जी हाँ, LIC का प्रीमियम जमा करने में ना करें देरी। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कसौधन और मैं एक LIC एडवाइज़र हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे LIC की किस्त जमा करने में लोग देरी कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है GST का जो स्लैब बनाई हुई थी वो 4 स्लैब में था, 5%, 12%, 18% और 28%। अब बात करते हैं हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो है जो GST लगता था वो टर्म प्लान और हेल्थ प्लान में लगता था 18%। अभी जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया है GST में, उसमें 18% को नील कर दिया है। अब इंडिविजुअल पॉलिसियों में जैसा कि आप टर्म प्लान लेते हैं, हेल्थ प्लान लेते हैं, तो उसमें GST जो 18% लगता था उसको शून्य कर दिया गया है। लेकिन अभी भी हमारे कुछ पॉलिसी होल्डर्स को लगता है कि हमारी जो किस्त है जिसमें GST देना पड़ता है वह GST शून्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी जो आपका LIC का किस्त जो आपका चल रहा है उसमें जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो पहले से ही आपका GST कम ले रही हैं। जानते हैं आप कितना GST लगता है? आप जब नई पॉलिसी लेते हैं तो पहली बार में आपको प्रीमियम पर 4.5% GST लगता है, 4.5%। और जब आप उसका रिन्यूअल प्रीमियम जमा करते हैं तो उसमें आपको 2.5% आपको GST ही पे करना होता है। लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत सारे कस्टमर्स जो है अपने पॉलिसी की किस्तों को वेव किए हुए हैं। उनको लगता है कि अगर मैं यह जो किस्त है मेरी वो मैं 22 सितंबर के बाद अगर जमा करूंगा तो मुझे GST नहीं देना होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि आपकी किस्त रिन्यूअल किस्त अगर 22 सितंबर के बाद ही अगर आता है तभी आप जमा करेंगे तो आपको जो है GST से छूट मिल जाएगी। लेकिन वह सिर्फ हेल्थ पॉलिसी और टर्म प्लान में है। मान लीजिए आपका अगस्त माह में है या अप्रैल मई माह में है या सितंबर में 15 तारीख को अगर आपकी किस्त है और उसमें आप अगर जमा करना देरी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो वेव हो सकता है। अगर आपका गेस पीरियड है तब भी आपको GST की छूट नहीं मिलेगी। इसमें क्लियर कट है कि आपका प्रीमियम अगर 22 सितंबर या इसके बाद का ड्यू आता है तब आप अगर प्रीमियम जमा करते हैं तो ही आपको GST शून्य होगा। इस वीडियो में आगे हम अपने गुरु जो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं श्री M.K. पांडे जी, उनसे इस वीडियो में आगे की चर्चा इस पर करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें जो है आगे का मार्गदर्शन जो है हमारे सर आपको करेंगे। देखो, GST के मुद्दे की बात अगर की जाए तो GST एक ऐसा विषय वस्तु है जो वास्तव में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे तो बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लगा दिया गया था। और सरकार को इसके बारे में बाद में चेतना आई तो सरकार जो है इंश्योरेंस से GST हटा दिया। वैसे भी जब सेकेंड ईयर हम लोग रिन्यूअल में GST लेते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो एनुअल प्रीमियम का 2.5% होता है। 2.5% का मतलब भी अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसमें जो अभी भ्रांतियां हैं जो नई आई कि अब 22 के बाद जमा करेंगे तो एकदम नहीं लगेगा, ये हकीकत यही है जो अभी तुमने अपने वीडियो में बताया कि जिसका ड्यू डेट 22 तारीख के पहले का है उसको अपना GST देना ही देना पड़ेगा। उतना तो गवर्नमेंट को पे करना ही करना पड़ेगा। हाँ, जिनका ड्यू 22 के बाद है वो इसमें उनका नील होगा, उनका पूरा का पूरा GST वेव होगा, उसका लाभ केवल उनको मिलेगा। तो लोग अपना प्रीमियम जरूर जमा करें। जिनका ड्यू जो है वो 22 तारीख से पहले हो रहा है वो अपना
प्रीमियम जरूर जमा करें, क्योंकि अगर अपना प्रीमियम जमा नहीं करेंगे तो उस स्थिति में जो पॉलिसी की सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं से वो वंचित हो सकते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि लोग अपने पॉलिसी की सुविधाओं से वो वंचित हों। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसी ड्यू डेट में अगर वो जमा नहीं करते हैं और उनका जो 1 महीने का जो ग्रेस पीरियड मिलता है, उस ग्रेस पीरियड में अगर जो वो पैसा जमा न करने के कारण पॉलिसी बंद हो जाती है उस दौरान और कोई घटना घट जाती है, तो उस घटना के घटने के उपरांत जो बीमे का लाभ मिलता है, वो बीमे का लाभ हमारी पार्टियों को, हमारे पॉलिसी धारकों को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पॉलिसी होल्डर इस बात को भली भांति समझें और समझ करके अपना प्रीमियम समय से जमा कर दें। बाकी और भी तुम्हें कुछ पूछना है तो उसको पूछ सकते हो, उसको मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ।